कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी। तो ये छोटी छोटी सेवाएं थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत सुंदर एक वसंत रास का हमें एक पोर्ट्रेट दिया, एक इस तरह से। और परसौली गांव में जिस तरह से हमने पढ़ा, अब हम अगले वाले जो इसकी है, इसके बाद अभी ये फिर से वापस प्रार्थना, अभी जो थी वो प्रार्थना के साधक आवेश में आ गए हैं। और ये जब इस साधक आवेश उनका अभी विश्राम ही नहीं हुआ। आप सोचो कि साधक जो अभी ये जो अगला पद है, ये 30वां पद, हाँ ये 30वां पद है, इसका कुछ भी संबोधन नहीं है। जैसे सबका आ रहा है हरि हरि, ऐसे कोई इसका संबोधन नहीं है। वो डायरेक्ट वो साधक आवेश से सीधा ही वो जंप कर गए हैं, किसमें? अपने मंजरी रूप में। तो अब इसका हम गान करते हैं, और वो कहां से शुरू होता है? ये बीच में अगर ये दो पंक्तियां ना हो तो ये दोनों पद कॉन्टिन्यूटी में हैं, क्योंकि गोवर्धन पे उन्होंने ठाकुर जी को छोड़ा और वहीं से वो वापस पकड़ रहे हैं, वहां पे ही। अब दोनों का एक ही मूड है, इसीलिए हम इसको आज इकट्ठा ही करना चाहती थी मैं। तो अभी वापस से उसको पढ़ते हैं। गोवर्धन गिरिवर परम निर्जना स्थल। अभी अगर आप इसको आराम से समझें, जिनके पास पुस्तिका है नरोत्तम प्रार्थना की या लिरिक्स हैं, एक एक जो पंक्ति है अपने आप में एक पोर्ट्रेट है, और बहुत सुंदर एक सहेज के रखने वाला स्मृति में है। जैसे गोवर्धन गिरिवर परम निर्जना स्थल राई कानु करी बेशयने। ये वही पिछले पद की पंक्तियां पुनः आ रही हैं, वहीं से पूरा लहर चल रही है।
ललिता विशाखा संगे सेवन करीब रंगे सुखमय रातुल चरणे कनक संपुटी करी कपूर तांबूल पुरी जोगाई वदन कमले मणिमय किंकणी रतन नुपुर आनी पराईव चरण युगले कनक कटोरा पुरी कपूर चंदना भरी कबे दीब दूज नार गाए मलिका मालती युथी नाना फूले माला गांथी कबे दीव दोहार गलाए स्वर्णेन झारी करी राधा कुंडे जल पुरी दोहाकार अंगेत मखीब गुरु रूपा सखी वामे त्रिभंग भंगिम ठामे चामरेर बातास करीब दोहार कमल आँखी पुलक होया देखी दुहु पद पर शिव कौभे चैतन्य दासिर दास मने मात्र अभिलाष नरोत्तम दासे सदा स्फुरे नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। पुनः जहां पर उन्होंने उनकी तार टूटी थी वहीं से उन्होंने पकड़ा है कि प्रियालाल जी दोनों थक गए हैं, वो विश्राम चाहते हैं रास के पश्चात, वसंत रास का ही वही गोवर्धन के पास, क्योंकि राधा कुंड का भी स्मरण आ रहा है। तो इस समय ये जो रास है ये वसंत रात्रि की है, वसंत की रात्रि में, क्योंकि ये कालिंदी के तट के ऊपर यमुना तट पे वृंदावन में शरद रात्रि में ये नहीं है। तो गोवर्धन ये हमें नरोत्तम ठाकुर हमें लीला चिंतन करना सिखा रहे हैं। और ये शयन का पद है, ये शयन का है, हमें सिखा रहे हैं कि ठाकुर जी को, प्रियालाल जी को शयन कराते कराते आपको कैसा कैसा सोचना चाहिए, कैसा कैसा करना चाहिए। देखिए मानसिक चिंतन में एक बार कल्पना ही होती है, पहले हम देख तो नहीं आए हैं, लेकिन कभी भी किसी को कहानी सुनाई जाती है तो पहले यही कहा जाता है ना, एक बार की बात है कि एक राजा था, वो एक बहुत बड़े महल में रहा करता था, उसके बहुत सारी मंत्री थे। अब धीरे धीरे एक बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर होनी शुरू हो गई ना, एक बिल्डिंग ऑफ एनवायरनमेंट होनी शुरू हो गई ना। ऐसे ही कल्पना कहानी सुनाई जाती, कल्पना, लेकिन यथार्थ इससे थोड़ा फर्क होता है। लेकिन यथार्थ और कल्पना का जो रास्ता है, हम गुरु मंजरी की कृपा से हम उसको कम करते जाते हैं, लेकिन हमें शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। जब हमारे गोस्वामियों ने हमें आचार्यों ने लीला चिंतन का यहाँ पे आदेश दिया है, सिखा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए, क्यों नहीं इस रास्ते पे जाना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी को देखो, खोजना तो हमें है ही है, और खोजना कैसे है, उनमें खो जाना ही खोजना है। जब तक हम खोएंगे नहीं और जब तक हम अपने आप में ये सब बातें ठाकुर जी की, प्रियालाल जी की भरेंगे नहीं, हमारे मन में संसारिक व्यवहारिक जो बातें हैं वो निकलेंगी नहीं।
हमें अगर अगली सीढ़ी पर चढ़ना है तो पिछली सीढ़ी को हमें छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम लीला चिंतन करते हैं तो देखिए, हमें धैर्य भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। आप विचलित मन से आप कभी भी चिंतन नहीं कर सकते हो। जो चंचल मन होगा ना, हम बैठेंगे, हम दुकान जैसे खोलता है इंसान, खोलता है, हम आप चिंतन के लिए बैठे, हमें एक बार तो कल्पना करके हमें धीरे 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 उसका हमें लीला का स्पर्श होना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे 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 वो जो लीला है वो अपने आप बोलनी शुरू होगी एक बार। और ये देखिए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये एक पूरी की पूरी लीला है। अब उसमें हम कितनी साधना भरेंगे कि हमें ये सब दिखाई देना प्रारंभ हो जाए। अभी देखिए, हम चंपक मंजरी की सहायता से आगे बढ़ते हैं। क्या वो कहते हैं, गोवर्धन गिरिवरी, कि गोवर्धन की कंधरा है, गिरिवर पर्वत की, और परम निर्जन स्थल, उसमें बहुत एकांतिक, जिसको निभृत निकुंज कहा जाता है, वहां पर सखियों का भी प्रवेश वहां पर बहुत अधिक नहीं है। भीतर तक तो, बाहर तक तो है लेकिन भीतर तक नहीं है। कि वहां परम निर्जन स्थल, वहां पर, और राई कानू करीबे शयने, कि राधा राई कानू, और ये जो मंजरियों की जो सेवा है, सखियों की सेवा जो है ना, वो वात्सल्यमयी सेवा है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, उसमें प्रियतम भाव नहीं है, क्योंकि सखियां भी कहती हैं और मंजरियां भी कहती हैं, हम अमनिया नहीं। ठाकुर जी कभी तैयार होके आते हैं ना, महाराज जी कहते हैं बहुत सुंदर, बड़े महाराज जी, कि आके ठाकुर जी बोले, अरे ललिते देख तो मैं कैसे लग रहा हूं। तो वो अपना हाथ अपनी आंखों पे रख लेती है कि तो अभी तुम्हारा रूप अमनिया है, जाओ पहले प्रिया जी से प्रसादी कराओ, फिर मैं तुम्हारा दर्शन करूंगी। तो उनकी वात्सल्यमयी सेवा है सखियों की, मंजरियों की। तो वो उनको राई कानू करी भे शयन, तभी उन्होंने ये जो शब्द जो ठाकुर जी के लिए जो संबोधन किया है, वो सबसे मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। राई कानू, राधा काना, राधा और कान्हा, उनको शयन करने के लिए निर्जन स्थल पे कौन लेके जा रहा है, चंपक मंजरी। कैसे, ललिता विशाखा जी ने इंगित किया, ललिता विशाखा संगे, मैं ललिता विशाखा जी के संग में हूं, और उनके अनुगत्य में उन्होंने मुझे इंगित किया है। और क्या कहा है, सेवन करीब रंगे, कि तुम जाओ और रंग पूर्वक सेवा करो। रंग पूर्वक सेवा क्या, पूरे मन से, पूरे आनंद के साथ, पूरे वात्सल्यमयी सेवा। रंग दुखी होकर नहीं, थके होकर नहीं, प्रफुल्लित मन से, वो रंग भरी सेवा है। अगर थके 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 थके, ओ मैं तो, मेरी पीठ दुख रही है, मेरे पांव दुख रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, सेवा ऐसे नहीं होती। दूसरा तो कहेगा कि तू बैठ, कोई नहीं, मैं अपने आप ही शयन कर लूंगा। इस तरह से वो सेवा नहीं होती है। तो वो जो सेवा है ना, वो अपने मन से होती है, कि सेवन करीब रंगे, चरण कमलों की वात्सल्यमयी सेवा। और बिल्कुल ऐसे ये मानसी सेवा में वो सोच रहे हैं। और क्या बोलते हैं, सुखमय रातुल चरणे, जो प्रियालाल जी के जो चरण है, क्योंकि वो थके आए हैं ना, तो उनको मैं जब भी शयन के लिए लेके जा रहा हूं, तो मैं उनको लेकर, जो चंपक मंजरी जा रही है, तो उन्होंने उनको विराजित किया वहां पर। और पहले ठाकुर जी के, प्रियालाल जी के, दोनों के वो चरण चापन कर रही हैं। रातुल चरण कौन से, रातुल अरुण चरणों को बोलते हैं। रातुल जो लाल लाल होते हैं, तलवे सॉफ्ट। अब आप ये सोचिए, जब भी वो चरण वो स्पर्श कर रही हैं, तो सारी इंद्रियां उस समय सेवा में है। चंपक मंजरी की सारी इंद्रियां सेवा में है। कैसे हैं, जब वो सबसे पहले तो वो जब चरणों को स्पर्श कर रही हैं, तो उनकी जो त्वक इंद्री है, उनको स्पर्श मिल रहा है। फिर वो उनका रूप दर्शन कर रही हैं। प्रियालाल जी के श्री देह के श्री अंग की सुगंध उनको आ रही है। और उनका प्रसाद ही उन्होंने जैसे लिया है, उन्होंने, और जीवा भी उनके नाम में रत है,
उनकी जीवा भी सामने उनकी देखकर और आंखें दर्शन करती करती, उनकी सारी इंद्रियां जो सामने जो ठाकुर जी के चरण चापन कर रहा हो, तो केवल उसका चरणों पे ध्यान होगा, उनका मुख कमल पे ध्यान नहीं होगा क्या? और वो प्रियालाल जी के क्या कह रहे हैं, इसीलिए उनके चरणों को सुखमय कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख से भरे हुए हैं। क्या? प्रियालाल जी के रातुल चरण, उसमें सब इंद्रियां उनको चरण संवाहन करते समय, उनको श्रवण, जीवा, आंखें उनकी पूरी पूरी आनंदित हो रही हैं, उनकी नासिका सब। और फिर चरण करते करते फिर वो क्या करती हैं, अगली सेवा उनको बोलती हैं कि कनक संपुटी करी। कनक सोने को बोलते हैं, और संपुट छोटी सी डिबिया, छोटी सी डिबिया में बहुत सुंदर से कपूर मिश्रित तांबूल पूरी, तांबूल बीड़ी को बोला जाता है, पान। ये रात्रि का जब सब हो गया भोग, जब भी रात्रि को अलाई के बाद, जब भी शयन का जब ब्यालू भोग आ जाता है, उसके बाद बीड़ी ठाकुर जी को दूध भोग जब सब हो गया, उसके बाद अर्पण की जाती है। तो कपूर तांबूल पूरी, छोटी उसको बीड़ी कहा जाता है, बीड़ा नहीं, तांबूल, बीड़ी। क्योंकि प्रियालाल जी के जो अधर है, मुखारविंद है, बहुत छोटा सा है ना, तो उसको बीड़ी, छोटी छोटी बीड़ी, इतनी इतनी लवंग के साथ उन्होंने किया जाता है। तो वो कपूर मिश्रित तांबूल बीड़ी उनको कहा जोगाई वदन कमले, उनके श्रीमुख में जोगाई, जोग मतलब दोनों, दोनों के मुख में वो अर्पण करती है कि आप कटोरे में, कनक के कटोरे में जो मणियों से खचित कटोरा है, वो आगे बढ़ के उसमें से बीड़ी उठा के एक वो प्रिया जी को देती हैं और एक वो लाल जी को प्रस्तुत करती हैं। और उसके बाद क्या करती हैं, मणिमय किंकणी रतन नूपुर आनी, पराईव चरण युगले। अब आप इसमें देखो कितना बड़ा एक फिलिंग द ब्लैंक्स हमें मिल रहा है। अब आप ये समझो, पराईव चरण युगले, मणिमय किंकणी कि मणिमय किंकणी, सीधा सीधा तो हमें यह पता लग रहा है कि मणिमय किंकणी की जो प्रिया जी की करगणी है मणिमय, और रतन नुपुर, दोनों मिसिंग थे, दोनों वहां है ही नहीं। क्योंकि जैसे उसने ठाकुर जी को, प्रियालाल जी को उन्होंने अर्पण किया है, बीड़ी दी है, तो उसने नोटिस किया चंपक पंचरी ने कि प्रिया जी ने तो करगनी ही नहीं पहनी हुई, मणिमय किंकनी कहां गई उनकी। और जब उन्होंने चरण देखे, एकदम से थक के आए हैं, तो उन्होंने जब देखा तो ओहो, इन्होंने तो रतन नुपुर भी नहीं पहने हुए, पराइव चरण युगले, वो उनको पहना रही हैं। अब तो वो ये शयन का समय है, वो पहना क्यों रही हैं, वो तो उतारने चाहिए थे, लेकिन वो तो पहले ही उतरे हुए हैं, वो तो पहले ही उतरे हुए हैं। अब हम समझे कि इसमें क्या लीला छिपी हुई है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। अभी क्या, अभी जो पिछले पद में जब उन्होंने अलस विश्राम करे गोवर्धन गिरे वरे, जब भी विलास कुंज में कुछ देर वो रुके हैं, तो प्रियालाल जी के दोनों के प्रिया जी के रतन नूपुर और किंकणी वहां रह गए, विश्रांत में रह गए हैं। अब यहां पे एक विलाप कुसुमांजलि की बहुत सुंदर लीला मैं यहां पे ज्वाइन करती हूं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने लिखी है विलाप कुसुमांजलि में, कि क्या होता है जब भी नृत्य करते करते, जब भी प्रिया जी की जो करघनी है वो इतनी मणिमय है और उसकी मधुर इतनी आवाज है, ध्वनि इतनी मधुर है कि ठाकुर को बहुत, क्योंकि प्रिया जी की जो कटी है बहुत क्षीण है, बहुत बहुत वो टेंडर है, डेलिकेट है प्रिया जी। तो वो जब वो पहनाती भी हैं तुलसी मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब उनको धारण करवाती हैं, तो उनको कहती हैं कि प्रिया जी, मुझे लगता है कि कहीं आपकी जो कमर है, जो कटी है, वो कहीं टूट नहीं जाए, इसलिए लाओ मैं इसको बांधे दूं।
और बांधने पे भी यही कहती हैं कि आप जब आज रास में नृत्य करेंगी ना, तो देखना ये मणिमय किंकनी लालजू को बहुत बहुत भाती है। तो ठाकुर जी आप पे मुग्ध हो जाएंगे जब आप नृत्य करेंगी। तो फिर और वो जब भी उन्होंने गोवर्धन की गिरी में विश्राम किया तो वो वहीं पर भूल आई। तो जब वो भूल गई तो तुलसी मंजरी ने, जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं, उन्होंने नोटिस किया, जैसे अब यहां पर चंपक मंजरी कर रही हैं, सेम वही बात आई ना। तो अब सखियां ललिता विशाखा जी ने देख लिया, तो वो तो हास परिहास में, ये तो मंजरियों की जो सेवा है वो आगे बढ़कर है। सखियां तो फिर हास परिहास करेंगी, अच्छा कहां भूल आई, कहां गई थी, क्या हुआ था। लेकिन मंजरियां जो हैं वो सेवा में इतनी दक्ष हैं कि किसी को भी ना पता लगे, और वो उस तरह से कर देते हैं। तो तुलसी मंजरी भागी भागी जाती हैं कि जहां पर रास नृत्य हुआ था कहीं वहां ना गिर गई हो। नाना वहां तो मिली नहीं उन्हें। फिर वो वहां से उसके बाद जहां पे ठाकुर जी और ठकुरानी गई थी, वहां पे जो विलास कुंज था जहां पे थोड़ा सा विश्राम किया था, वहां देखा तो वहीं पे उनकी कांची, उनकी जो मणिमय थी वो पड़ी हुई थी। तो जब उन्होंने उनको लेने लगी तो वो कांची इतनी भारी होगी तो वहां से वो उठे ही नहीं, वो बोले ही नहीं कितनी मणिमय है, क्योंकि ठाकुर जी के प्रिया जी के जो आभूषण हैं वो मणिमय हैं, वो चिन्हमय हैं, वो बात करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं। कि जब वो रूठ गई प्रिया जी से कि ऐसे कैसे, मैं तो आपको बहुत प्रिय थी, आप मुझे त्याग कर चली गई क्या, क्यों। तो तुलसी मंजरी उनको कहती है, अरे कांची उठना, तो क्यों नहीं उठ रही। तो वो चुप, वो कांची बोलती ही नहीं है, करगनी बोलती ही नहीं है। तो फिर वो समझ गई कि रूठी हुई है प्रिया जी से कि स्वामिनी ने मुझे त्याग दिया है, देखो मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई हैं। तो वो उनको क्या बोलती हैं, अरे कांची उठना, बोलना, बजना, तुझे स्वामिनी जी ने बुलाया है, स्वामिनी जी ने मुझे इंगित किया है, मेरी कांची को लेके आओ। तो झट से खनक गई एकदम से कांची। तो तुलसी मंजरी और यहीं पे वो एकदम से लेकर आती हैं और बहाने से प्रिया जी को ओढ़नी ठीक करने के बहाने से उनको धीरे से पहना देती। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ ना, ये सारा कि जिस ग्वाले के हाथ में जितनी ताकत है वो उतना गैया का दूध काढ़ ले, वही यही बात आई। मणिमय किंकनी और रतन नुपुर आनी, वो लेकर आती हैं। चंपक मंजरी बहाने से अपनी ओढ़नी ठीक करने के बहाने से बाहर जाती हैं और झट से पिछली वाली जो विला, जो जहां पे शयन कराया था, विश्राम थोड़ा सा किया था, वहां से उठाकर जल्दी से रतन, कहां से, पराई व चरण युगले, दोनों उन्होंने जल्दी से पहना दिया ताकि ललिता विशाखा नहीं देख लें। ललिता जी तो ऐसे डांट देंगी, फिर कहां भूलाई, कहां भूलाई। ललिता जी बड़ी है ना, तो प्रिया जी के ऊपर शासन भी करती हैं और हास परिहास भी करती हैं ठाकुर जी को कि आप तो ऐसे हो कि हमारी स्वामिनी को सब कुछ भुला देते हो। तो उन्होंने अब उनको जल्दी से आकर मणिमय किंकनी और रतन नुपुर आनी, उन्होंने आकर उनको पहना दिया। फिर क्या करा, बहाने से पहनाकर, फिर बहुत वसंत की रात्रि है ना, तो ग्रीष्म ऋतु है, तो उन्होंने फिर कनक कटोरा, पूरी सुंदर कनक का कटोरा लिया और बहाने से थोड़ा सा कपूर चंदन भर भर के उनको अच्छे से थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया। है तो रात्रि का समय, आभूषण तो उनके जो छोटे छोटे जो पहने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा उनको चंदन करके, फिर कबे देव दूजनार गाए। दूजनार किसको बोलते हैं, व्यंजन करना, बीजन करना, कि फिर उनको वो बीजन करने लगती है, क्योंकि चंदन लगाया है ना, तो थोड़ा पंखा करेंगी तो वो सूख भी जाएगा और सुगंध भी देगा। तो उनको बीजनार जब वो करती हैं, करते करते गाती हैं, कबे दीव दुजनार गाए, गाती हुई वो पंखा कर रही हैं। अब क्या गा रही होंगी,
हम अब अपनी इमेजिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार कल्पना तो करनी ही पड़ेगी। कल्पना करेंगे, एक राजा था, ऐसा उसका महल था, धीरे 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 ही हम वहां तक पहुंचेंगे, यथार्थ तक। तो फिर कबे दिव दुज नार गाए, कि वो गाती हुई उनको पंखा कर रही हैं। फिर क्या करती हैं, जल्दी से जाती हैं, और ये रात्रि के पुष्प हैं, मल्लिका, मालती, यूथी, ये नाना फूले माला गांथी, जल्दी जल्दी से माला पिरो के लेकर आती हैं। और फिर वो कबे दिव दोहार गलाए, दोनों के गले में वो अर्पण कर देती हैं। कि वो अभी तो रात्रि है, रात्रि का जो श्रृंगार होता है वो बहुत हल्का फुल्का होता है, रात्रि क्योंकि वो परिश्रांत है। तो ये जो सेवाएं निकुंज की हैं, बहुत हल्की फुल्की, इस तरह से फूलों की सेवा है, चंदन की सेवा है, बीजन की सेवा है, चरण चापन की सेवा है। यही सेवाएं जो हैं वो उनको आगे लेके जाती हैं। फिर वो देखती हैं कि इनको प्यास लगी होगी, इनको प्यास लगी होगी थोड़ा सा। तो राधा कुंड, राधा कुंड का तो जल बहुत मीठा है, राधा कुंड का। और इसका अर्थ ये है कि ये जो गोवर्धन की जो कंदरा है, जहां पर निर्जन स्थान में वो विश्राम कर रहे हैं, तो राधा कुंड के बिल्कुल बराबर में है कहीं पर, जहां पे वो विश्राम कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करती हैं, सुवर्णेर झारी करी राधा कुंडे जलपुरी, कि उन्होंने वहां पे ही कंधरा में गिरिवर की, गोवर्धन की राधा कुंड के जल से, हम उस समय का राधा कुंड हम सोच सकते हैं, जो ठाकुर जी के समय का, प्रियालाल जी के समय का 5000 साल पहले का है, कि उसका जल कितना मीठा होगा, कि उन्होंने वहीं से स्वर्ण की झारी भरकर वो रखी हुई है, कि झारी से वो प्रियालाल जी को जल पिलाती हैं। और क्या कहती हैं, दोहाकार आंगे ते मखिब, मखिब क्या बोलते हैं, मार्जन करना, उसको पहुंचना। जैसे श्रम बिंदु आ गए हैं, श्रम बिंदु आ गए हैं, तो उनको पहुंचना, और मखिब थोड़ा थोड़ा मार्जन करना, उनके जैसे थोड़े हाथ धुला दिए, हस्त प्रक्षालन हो गया, जैसे चरण प्रक्षालन हो गया, उनको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थक गए ना, ग्रीष्म की ऋतु है, तो उनको दोहाकार अंगेते मखिब। हम उनकी कितनी प्रसन्नता को कहाँ तक हम सोच सकते हैं, जो प्रियालाल जी के श्री अंग का स्पर्श कर रहे हैं, उनको मार्जन कर रहे हैं। हम अपने ही ठाकुर जी को स्नान कराते हुए, उनको वस्त्र पहनाते हुए, पोशाक धारण श्रृंगार करते हुए हम कितने आनंदित होते हैं। तो जहां साक्षात प्रियालाल जी के श्री अंग का मार्जन हो रहा है, तो आनंद की धारा कहां तक बह रही होगी। तो उसके बाद क्या, उनके हस्त प्रक्षालन कर दिए, उनको जल जल पिला दिया, उनको एक एक बार उनको अच्छे से देख लिया, कर लिया, उनको चंदन अर्पण कर दिया, और फिर उनको माला अर्पण कर दी। तो उसके बाद क्या करते हैं, गुरु रूपा सखी वामे त्रिभंग भंगिम ठामे चामरेर बातास करीब। अब क्या मेरी स्थिति आ गई है कि मैं गुरु रूपा, अब गुरु कौन है, नरोत्तम ठाकुर के लोकनाथ गोस्वामी पाद, उनका बाहर का पुरुष देह जो है वो लोकनाथ है, लोकनाथ है, लेकिन वो मंजूलाली मंजरी हैं, मंजूलाली मंजरी हैं। तो गुरु रूपा, अब देखो, जीवन में जैसे एक वर होता है, एक पति होता है, एक गुरु होता है, एक इष्ट होता है, और एक वर्ष से हम संसारिक दुनिया हम पार कर जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो यात्रा है, हमें एक गुरु के आश्रय में, उसके संग में रहकर हम अपने एक इष्ट को, अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहती है, गुरु रूपा सखी के वामे, मैं अपने गुरु रूपा सखी के बाएं खड़े होकर, वाम में पीछे, बाएं खड़े होकर, कैसे खड़ी हूं मैं, त्रिभंग भंगी मठा में, ऐसे करके खड़ी हूं, त्रिभंग होकर, थोड़ी सी टेढ़ी होकर। क्यों, मैं देख रही हूं दोनों को, प्रियालाल जी को, कि कैसे दोनों बैठे हुए हैं त्रिभंग होकर, और भंगी मठा में। अब आप देखो, अब सोच के देखो, गिरिराज की गोवर्धन की कंदरा है,
देखो एक बार, प्रियालाल जी को चंदन वहां पर है, साथ में स्वर्ण की झाड़ी है, कनक संपुट में वहां पर उन्होंने भी चंदन अर्पण किया है, उनको बीड़ी पान दिया है, तांबूल दिया, अर्पण किया है, और उनको माला अभी यूथी जो मालती और मल्लिका की अभी अर्पण करी है, वो सारी की सारी, और अब वो गुरु रूपा सखी मंजू लाली सखी के संग में है, वो खेतुरी ग्राम में। लेकिन ये दिव्य दिव्य जो गोवर्धन की राधा कुंड के समीप की कंधरा में ये जो उनको मानसी सेवा उनकी ये चल रही है, उनको ये जो सफुरना हो रही है वो साधक वेश में, लेकिन वो उसमें वो प्रवेश पा गए हैं। कैसे? और वो क्या कर रहे हैं? टेढ़े होकर, त्रिभंग होकर क्या कर रहे हैं? चामरेर बातास करीब, प्रियालाल जी को ऐसे चामर झुला रहे हैं। और चामर झुलाने की भी क्या रीति है, ये हमने पिछले पद में हमने इसका गान किया था। क्या किया था जब हमने ये किया था? चामर डोलाबे कबे, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर में, कि चामर डुलाबे कबे हेरी मुख चंद्र, कि आप जब चामर झुलाते हो तो उनकी जो इधर के श्री अंग की सुगंध है वो इधर आती है और इनकी सुगंध इधर आती है। दोनों, यही उनका सेवा सुख है कि दोनों को कैसे सुख मिले, दोनों को श्री अंग। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी हो, हमारा दिव्य अलौकिक दंपति तो हमारे राधा कृष्ण ही है, हमारे राई कानू ही है, और कोई नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं? चामरेर बातास करीब, कि मैं ऐसे पंखा टेढ़ी होकर मैं ऐसे उनको पंखा, और जब वो पंखा वो चामर वो जब कर रही हैं, बीजन अलग है और ये चामर ढुलाना अलग है। पंखा भी करना अच्छा है, वो भी ऐसे है, लेकिन चावल तो ऐसे ही आता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और एक श्रीअंग की सुगंध ऐसे। और रात्रि में जो शयन का सेवा है वो चामर है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे वो चामर की सेवा है। और चामर ढुलाते ढुलाते वो क्या कह रही हैं? दोहार कमल आंखी, अर्ध निमिलित आंखें हैं दोनों की। कैसे? क्योंकि निद्रा में है ना, थोड़ा थोड़ा, और कमल की जैसे आंखी हैं, उनके आंखों के दर्शन कर रही हैं। पुलक होया देखी, कि जब मैं उनको चामर ढुला रही हूं, ढुलाते ढुलाते मैं एकदम से पुलकित हो रही हूं। और सखियों की सेवा भी देखो मंजरियों की कितनी कठिन है, कि वो जो दर्शन कर रही हैं उसको संभाल के, अपने आनंद को दबाकर, और उनको आस्वादन उनका कॉन्टिन्यूस चल रहा है, अनुक्षण चल रहा है, सामने सामने हो रहा है, फिर भी उसको दबाकर वो आगे बढ़ रही हैं। दोहार कमल देखी, पुलक होया देखी, दुहु पद पर शिव कबे, कि कब ऐसी स्थिति आएगी कि मैं दोनों का स्पर्श, चरण कमलों का भी अब एकदम से, कि उनको मैं विश्राम कराते कराते, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है ये मेरी कौन सी अज्ञात सुकृति जो है वो एकदम से उदित हुई है, मेरा कोई अच्छा कर्म सुकृत हुआ है जो एकदम से मुझे महानिधि मिल रही है, और एकदम से वो एक उनका करती हैं। और अभी उसके पश्चात क्या, एकदम से वो उनको चामर ढुला रही थी, यहां से ऐसे, और आंखों से उनके दर्शन कर रही थी, उनकी कमल आंखों के दर्शन कर रही थी, प्रिया जी के, ठाकुर जी के श्री अंग की दर्शन कर रही थी, उनके मुखारविंद की। और करते करते क्या हुआ? वो पुनः एकदम से उनकी लीला का जो आस्वादन का था वो विराम हो गया। ऐसे ही हो रहा है ना, पहले साधक वेश आता है, प्रार्थना आती है, प्रार्थना प्रगाढ़ होती है, लीला सफुर्ती होती है, लीला का आस्वादन होता है, लीला का आनंद अतिरेक हो जाता है, क्लाइमेक्स पे आ जाता है जब भी बात, तो फिर एकदम से लीला ड्रॉप हो जाती है, वो पुनः साधक वेश में आ जाते हैं, फिर वो पुनः अगली प्रार्थना के लिए प्रस्तुत होते हैं। विलाप कुसुमांजलि का भी क्रम ऐसे ही चलता है, और इसका भी, नरोत्तम प्रार्थना का भी ऐसा ही चलता है। तो फिर जब लीला विश्राम हो जाती है तो वो क्या कहते हैं? हवाला देते हैं, एकदम से याचना करते हैं कि मैं तो ये हूं। कौन? चैतन्य दासेर दास,
महाप्रभु के दासों का दास हूं, मैं तो आपका अपना हूं। आपने मुझे इतना आनंद देकर मुझे बाहर क्यों फेंक दिया, इतनी दूर क्यों आपने भेज दिया। मने मात्र अभिलाष, कि मेरे मन में केवल और केवल यही अभिलाषा है, एक केवल यही, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे, कि ऐसी ही आपकी जो लीलाएं हैं उसी में मेरा प्रवेश होता रहे। यही लीला चिंतन की धारा कभी रुके नहीं, कभी कभी रुके नहीं। इसका स्फुरन मेरे हृदय में सदा 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 ही होता रहे। मैं इसको, जैसे कोई महानिधि मिलकर खो गई हो, वो विरह की मरुभूमि में, मरुस्थल में एकदम गिर गए हो, एकदम से वो फिर रुदन करने लगते हैं, याचना करने लगते हैं कि उन्होंने अपना संबंध बताया। चैतन्य दास भी नहीं बोला। चैतन्य दास कौन है? उनके गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव हैं। हमने उनके साथ बंधना है, एक गुरु, एक वर, एक इष्ट को लेकर चलना है। चैतन्य दासिर का मैं दास हूं, ये मेरा संबंध है। उन्हीं के हवाले से, उन्हीं के संबंध से मैं आपको ये याचना कर रहा हूं कि मेरी एक ही अभिलाष है कि यही लीला मुझे आप पुनः आप प्रदान कीजिए। तो इस तरह से इस लीला का विश्राम होता है। अब देखेंगे अगली प्रार्थना में वो हमें कहां तक लेके जाते हैं। ये रास का पद था, और रास के बाद उनको जैसे शयन कराया, शयन की सेवा की, लीला चिंतन की धारा थी। तो प्रयास करके, और ये जो उन्होंने लिखा है अपने जीवन के आखिरी दिनों में, ये अपने अनुभव लिखे हैं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या होता है ना कि कभी आपको उपयुक्त पात्र नहीं मिले आगे कुछ देने के लिए, तो आप, जैसे पिता ही होता है, बाहर कुछ अच्छा खाया तो वो जेब में भर लेता है, मैं घर जाके अपने पुत्र को दूंगा, मैं अपने बच्चों को दूंगा, मैं अपने, या कोई बोले कि मैं घर वालों को दूंगा, मैं शेयर करूंगा, लेकिन उस समय वो कुछ खाता नहीं है, वो लेकर आता है उनके लिए। इस तरह से जो आचार्य हैं, इनको उस समय कोई खेतुरी में उपयुक्त पात्र नहीं मिला। उन्होंने हमारे लिए इस पैकिंग में, नरोत्तम प्रार्थना की पैकिंग में उन्होंने ये पद भर दिए, और जिसके साधक के भाग्य में हो गया, जिसके साधक के भाग्य में होगा, उसको ये समझ आएगी, उसको वो गान करेगा, उसका चिंतन मनन करेगा, और उसका फल वैसे ही प्राप्त करेगा जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने पोर्ट्रे किया हमारे सामने। हम उसका आस्वादन तभी कर पाएंगे अगर हमारी पात्रता होगी। तो प्रयास किया, ये पूर्ण दृश्य है कि हम सोचें कि गुरु रूपा मंजरी के वो त्रिभंग ललित होकर इस तरह से वो देख रही हैं और कैसे चामर ढुला रही है चंपक मंजरी। कितनी सुंदर आकृति है, कितनी सुंदर है, कैसे उनको माला अर्पण कर रही हैं, कैसे उनको एकदम से सेवा में सजग होकर किंकणी पहना रही हैं, रत्न नूपुर पहना रही हैं। और हम भी यही याचना करें जो 29वें पद का स्लोगन है, क्योंकि ये दोनों लीलाओं का एक ही है। इसका ऐसा ही है कि हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीना, कि मेरा ऐसा समय कब आएगा कि हमें भी ऐसी सफुरना होगी, हमारा भी ऐसा जगा हुआ जीवन हो जाए, तो हम ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करें, हम अपने गुरुदेव के संग रहकर ठाकुर जी की, प्रियालाल जी की सेवा का हम भी भाजन बन पाए, हम उसका करें। तो इसी की बस याचना के साथ ये दोनों पदों का विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।